सरहद की बंदिशों को तोड़कर सीमा अपने प्यार की खातिर भारत आई। इस किस्म का यह कोई पहला मामला नहीं है। कुछ ऐसी ही कहानी जूली और अजय की है। फर्क सिर्फ इतना है कि जूली बांग्लादेश से आई थी और उसे मुरादाबाद के अजय से प्यार हो गया था। उनकी मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है और सवाल है, मुरादाबाद में सीमा सचिन जैसी जूली अजय की कहानी में क्या आया ट्विस्ट। जूली और अजय की कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब जूली अजय से शादी के बाद बांग्लादेश चली गई। अजय भी उसके साथ हो लिया, लेकिन वहां से खून से सनी अजय की तस्वीर जब उसकी मां को मिली तो हड़कंप मच गया। प्यार के लिए सरहद पार करने का जिगर केवल सीमा में ही नहीं है, बल्कि कई और लोग भी हैं जो मोहब्बत के खातिर कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। सीमा और सचिन की तरह ही एक और कहानी यूपी के मुरादाबाद से सामने आई है, लेकिन इस कहानी का अंत सुखद न होकर खौफनाक है। ये लव स्टोरी है मुरादाबाद के अजय और बांग्लादेश के जूली की। अजय जूली की कहानी सचिन सीमा के प्रेम से बिल्कुल जुदा है। दोनों ही कहानियों की शुरुआत भले ही प्रेम के साथ हुई हो, लेकिन कहानी के आगे बढ़ने पर जहां सीमा को सचिन के परिवार वालों ने भाभी के रूप में स्वीकारा, वहीं अजय प्यार के हाथों मजबूर होकर सरहद तो लांघ गया, लेकिन बदले में उसे धोखा ही मिला। हाथ में फरियादी चिट्ठी और आंखों में आंसू लिए ये है मुरादाबाद की रहने वाली अजय की मां। वो मां जो सिर्फ अपने बेटे को सही सलामत घर वापस देखना चाहती है, जिन्हें अपनी बेटी की सलामती के अलावा फिलहाल किसी चीज का होश नहीं है। और ये सब हुआ अजय और जूली नाम की एक बांग्लादेशी युवती के प्यार के कारण। इनके प्यार ने सरहदों की दूरी को नजरअंदाज करते हुए एक दूसरे को दिल दे दिया। जल्द ही बात प्यार से शादी तक आ गई और जूली अपने प्यार के लिए सीमा पार से मुरादाबाद आ गई। अजय और जूली की मोहब्बत की कहानी व्हाट्सएप चैट के जरिए शुरू हुई थी। चैटिंग के चक्कर में मोहब्बत की दास्तान इतनी परवान चढ़ी कि 11 साल की बेटी को लेकर जूली बांग्लादेश से सीधे मुरादाबाद पहुंच गई और यहां हिंदू बनकर अजय से शादी भी कर ली। अब तक ये कहानी दो दिलों की दास्तां बयां करती लग रही थी, जिसमें प्यार सारी बंदिशें तोड़कर जाति धर्म भूलकर एक दूसरे के साथ जीने बनने की कस्में खाता है। लेकिन इस लव स्टोरी में यहीं से आता है एक मोड़। दरअसल अजय से शादी के कुछ महीने बाद ही जूली वापस बांग्लादेश लौट जाती है, लेकिन इस बार जूली के साथ ही अजय भी घर से निकलता है और बॉर्डर पार करके बांग्लादेश पहुंच जाता है। दरअसल मुरादाबाद के अजय की दोस्ती बांग्लादेश की एक लड़की जूली से हुई थी साल 2022 में। उसके बाद जूली अपने 11 साल की बेटी के साथ भारत आई, मुरादाबाद आई और यहीं पर अजय और जूली की शादी हो गई। 2022 में जूली 15 दिन रहकर वापस चली गई, ये बोलकर कि उसका वीजा सिर्फ 15 दिनों का ही था। उसके बाद जूली एक बार फिर होली पर यहां पर आई मुरादाबाद अजय के घर पर और फिर वापस चली गई। लेकिन कुछ ही महीनों बाद अजय भी मुरादाबाद से भारत छोड़कर जूली के पास बांग्लादेश पहुंच गया। ये कहानी खौफनाक मोड़ तब लेती है जब अजय की मां के मोबाइल पर अजय के खून से लथपथ फोटो आने लगे। इस फोटो को देखकर अजय की मां अपनी बेटी की सलामती को लेकर चिंतित हो गई और अपनी फरियाद लेकर पहुंच गई पुलिस के पास। बांग्लादेश की एक लड़की आई थी, मोबाइल से चेटिंग करके बात करके। किससे करती थी आप? लड़का से करती। आपसे? हाँ। क्या नाम है लड़के का? अजय। तो क्या हुआ चैटिंग करती? वो लड़की आ गई थी, यहाँ शादी कर ली, शादी करके उसे ले गई, बोले मुझे छोड़ के आओ। कहाँ? बॉर्डर पे। इनके मोबाइल पर बेटे का जब आखिरी कॉल आया तो उसने पैसे की मांग की थी और अब इस फोन कॉल वाली घटना के बाद सुनीता के मोबाइल पर अजय के खून से लथपथ फोटो आने लगे हैं। तो उसे ले गई पार करके। जब बॉर्डर पार हुई तब उसने लड़का ने फोन करा, तो मम्मी मुझे ऐसे ऐसे डी आई है, तो मैं 10-15 दिन में वापस आ जाऊंगा। तो उसके बाद मेरे पास फोन आया। जैसे मेरे पास फोन आया, मैं बोले हाँ बेटा क्या बात है? तो बोले मम्मी क्या कर रही? मैं लेटी हुई हूँ, काम पे से आई। इतने कह के फोन काट दिया, 2 मिनट बाद ये फोटो भेज दिया। अजय की मां सुनीता का कहना है कि जूली नाम की महिला ने उनके बेटे को बांग्लादेश बॉर्डर तक छोड़ आने को कहा था, लेकिन बाद में अजय ने ही फोन कर बताया कि वो गलती से बांग्लादेश पहुंच गया है। ऐसे में अब वो चिंतित होकर पुलिस से बेटे को सही सलामत वापस लाने की गुहार लगा रही हैं। जगत गौतम, मुरादाबाद, गुड न्यूज टुडे।